नमस्कार दोस्तों, प्रश्नोत्तर श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। चलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आते हैं और देखिए आप लोग। है प्रश्न 1, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 2, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या था? तो हठ योग साधना। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 3 है, हेमचंद का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये पूछ रहे हैं एक ऐसी पुस्तक है, तो ये जो है व्याकरण ग्रंथ है इनका। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 4 है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 4 कारक, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन अमीर खुसरो का है। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 6 है, देसिल बैना सब्जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन हैं? तो विद्यापति जी हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 7, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सुभाषित संग्रह है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 पूछ रहा है, मैथिल कोकिल नाम से कौन जाने जाते हैं? तो विद्यापति जाने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 9, विसल देव राष्ट्रों की नायिका का नाम था? तो राजमती। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 10 है, रणमल छंद काव्य के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण? तो इस सूफी सत्संग का प्रभाव है। ऑप्शन बी। प्रश्न 12 है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? तो सुंदरदास थे। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 13, अगुणः सगुणः नहीं कछ भेदा, पूछ रहे ये उक्त किसकी है या इसको किसने कहा है? तो तुलसीदास जी ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? नहीं, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 15, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से करने वाले लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गुप्त जी हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 16, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जी थे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 17, भक्त काल में किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? तो ये हैं तुलसीदास, इनका दोनों पे अधिकार था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 18, तुलसीकृत कौन सी रचना पूछ रहे हैं ब्रज भाषा में है? तो ये गीतावली है और बाकी सब अवधि में है। ऑप्शन डी सही है। 19 है, दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो नारायणा में है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 20 पूछने, अष्टछाप की स्थापना करने वाले आचार्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरवंश ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई थी? पूछ रहे हैं। तो गीत गोविंद, ये प्रेम वाटिका नहीं रची गई है, रचना गई है, यह सी सही है। अगला है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रहीम जी हैं। ऑप्शन डी सही है। 24 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की थी? पूछ रहे हैं। तो गीत गोविंद की टीका है मीराबाई की है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभन दास जी गए थे। ऑप्शन बी सही है। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर पूछ रहे उत्तर दीजिए। तो अष्टयाम, अलंकार माला और जो है राग रत्नाकर, अंग दर्पण। देखिए इसमें जो पूछ रहे कौन रचना है, तो ये अलंकार माला और अंग दर्पण, ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। पूछा गया नीचे दी गई रचनाओं पर उत्तर दीजिए, तो किस विकल्प की सभी रचनाएं? पूछा है कि देव की नहीं है, ये पूछा गया है। नीचे आप देखिए प्रश्न सही हुआ, इसमें देव की नहीं है। तो देव की रचना ये अलंकार माला व अंग दर्पण है, ये दोनों नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, किस कवि का यश
किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? तो ये बिहारी जी के संबंध में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आगे के सुकवि जी हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इन पंक्ति का संबंध या ये रचयिता कौन है? तो भिखारी दास जी हैं इसके रचयिता। डी सही है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा जो है नहीं लिखा गया है? पूछ रहे हैं। तो मतिराय रहस्य नहीं लिखा गया है, रस रहस्य। सी सही है। अगला है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? तो ये घनानंद के विषय में है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला 31 है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में हैं? तो नंदकिशोर आचार्य हैं। सी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 32, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम? तो कौरवी है। ऑप्शन सी सही है। 33 है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नरपतनाल है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार परंपरा से है? तो रामानंदी संप्रदाय से है। ऑप्शन डी सही है। अगला है 35 नंबर, राम भक्त मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो अग्रदास थे। ये सही है। प्रश्न 36, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो स्वयंभू जी हैं। ऑप्शन सी सही है। 37 है, हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कोटा बोदे में। ऑप्शन ए सही है। 38 है, पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? तो वीर काव्य है। ऑप्शन ए सही है। 30 है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृत? तो आदिकाल की ये विद्यापति पदावली है। डी सही है। 40 है, समग्र भक्तकालीन साहित्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 41, सूर सागर का काव्य रूप कौन सा पूछ रहा है? तो गीत काव्य है। प्रश्न नंबर 42, रीत काव्य के प्रमुख भेदों में नहीं आता है? तो रीतबद्ध आता है और रीत मुक्त भी आता है। तो ये रीत खंड नहीं आता है। ऑप्शन से है। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 44 है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन करता थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 45 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है? तो प्रणभंग है। ऑप्शन डी सही है। 46 है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष रहा है ऐतिहासिकता का? ऑप्शन ए सही है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध पूछ रहा है? तो ये जो अनाधिकार है या अनधिकार होता है। सी सही है। प्रश्न 48, ढूढ़ाड़ी बोली यानी कहाँ बोली जाती पूछ रहा है? तो ढूढ़ाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। सी सही है। 48 है, नहीं सॉरी 49 होगा, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? तो प्रशस्त परक है। ऑप्शन सी सही है। 50 पूछ रहा है, किस कवि ने भक्त, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? तो पद्माकर जी ने। भी सही है। 51 है, पंजाब की साझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की थी? तो जिंदगी नामा। ऑप्शन सी सही है। अगला है 51, निम्नलिखित में कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? विसल देवरासो श्रृंगार परक है। सी सही है। अगला है, वर्षा वशिष्ठ की उपन्यास की नायिका है? मुझे चाँद चाहिए। ऑप्शन ए सही है। 93 है, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का। ऑप्शन बी सही है। 55 है, बीजगुप्त और कुमारगिर पूछ रहा है जो है किसके पात्र हैं? तो ये चित्रलेखा के हैं। ऑप्शन डी सही है। 56 है, परिवेश हम तुम किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण की। सी सही है। अगला प्रश्न 57, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। ऑप्शन सी सही है। 58 है, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है पूछ रहे हैं? तो ये निराला जी की है। ऑप्शन बी सही है। 59 है,
समय स्थान कार्य के संयोजन का क्या नाम है? तो संकलन त्रय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अजह स्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है? तो लक्षणा का है, ऑप्शन सी सही है। 61 है धारा धर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया था? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था, ऑप्शन ए सही है। 61 है पूछ रहा विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का, ऑप्शन सी सही है। तीसरा है कृत का अर्थ पूछ रहा है यदि किया हुआ है तो कृत का सही अर्थ क्या होगा? तो खरीदा हुआ होता है, ऑप्शन बी सही है। 63 है मांस और मास संभिन्नार्थक शब्द पूछ रहा है कि इसका सही युग्म क्या होगा, सही अर्थ? तो मांस का अर्थ गोश्त होता है और मास का अर्थ महीना होता है, तो ऑप्शन बी सही है। 64 है जिनके पाण यानी हाथ में चक्र है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो बीड़ा पाण, ऑप्शन सी सही है। अरे जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द स्वार्थी होगा, बी सही है। 67 है कोतल चकमक तमगा तोप लाश इत्यादि किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की के हैं, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला 68 डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार समस्त ऊष्म वर्ण श स ह क्या है? तो ये महाप्राण है, ऑप्शन डी सही है। 69 है निम्न में स्वर संधि पूछ रहा है किसमें नहीं है? तो ये मनाधन रथ होता है मनोरथ में, ऑप्शन बी सही है, विसर्ग है। निम्न में अव्ययी भाव समास नहीं है पूछ रहा है किसमें? तो पाप पुण्य में नहीं है, द्वंद्व है, डी है। 71 है रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद ग्रंथ कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो है, बी सही है। 72 है बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या रहा है? तो कल्पना की समाहार शक्ति, ऑप्शन ए सही है। पूछ रहा मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की है, डी सही है। 74 है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से, बी सही है। 75 है कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो संस्कृत नहीं है, प्राचीन भाषा है, डी सही है। 76 है अपभ्रंश भाषा का स्थित काल रहा है पूछ रहा है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन सी सही है। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है इसमें? तो अपभ्रंश, ऑप्शन बी सही है। 78 है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश था, डी सही है। 79 है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा ये भाषा की परिभाषा है पूछ रहे हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको हम समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा किसकी है? तो ये बाबूराम सक्सेना की है, सी सही है। 80 पूछ रहा है ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान से है, ऑप्शन ए सही है। 81 है आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो 10 बताई है, ऑप्शन सी सही है। पूछ रहे यहाँ भी सूत्र किसका है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो भरत मुनि का है, बी सही है। 83 है ताले के ये बोली से एक पंक्ति रखी गई है कि ये बोली ये जो है ये पंक्ति किस बोली के अंतर्गत आती है पूछ रहा है? तो ताले के पानी पताले गए बेटी पुरैन गई कुम्हलाए हो गंगा जमुना बिच रेती परतु है कैसे के रचहूँ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो ये अवधी का है, ऑप्शन ए सही है। ये आया हुआ प्रश्न भी है। है प्रश्न नंबर 84 कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग कौन नहीं है? रोटी पूड़ी पानी नदी। तो पानी जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन सी सही है। 85 है चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं? तो शुक्ल जी मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये ऑप्शन सी सही है। 86 है राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या किसकी पंक्ति है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, ऑप्शन ए सही है। 87 है कह रहे हैं कि नी धातु के लंग लगार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा अनया, डी सही है। अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो के लिए, सी सही है।
89 है, ना कांतम अपनिभूषि विभाति वनिता मुखम। इस उक्त के लेखक कौन है? तो भामा है, ऑप्शन ए सही है। 90 है, देखते हैं, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? इसको जो है आचार्य भामा ने कहा है, ऑप्शन सी सही है। 91 है, ये पद्मावत से है, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो ये होगा 1520 ईस्वी, ऑप्शन डी सही है। 92, इतना सुन के पात जी श्री अकबर शाहजादी आदि शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, राम वंचना पूरा भया, आम खास हुआ। ये कह रहे इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से है। गंग कब का? बी। प्रश्न नंबर 93, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी सही। भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी सही है। 94 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो थोड़ा दोनों की वर्तनी एक जैसी हो गई है। श्रृंगार, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 95, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी, ऑप्शन ए सही है। ये कह रहे हैं कि युष्मत शब्द के 7वीं विभक्ति में दिए रूप में गलत कौन सा है? तो युयो त्वय युष्मास है तो सही, त्वय युयो उष्मास तो गलत है, ऑप्शन ए। 97, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन ए सही है। 98 है, पूछ रहा सौंदर्य में अलंकारा किसने कहा? तो वामन ने कहा है, ऑप्शन सी सही है। 99 है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, पर्याय पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, इसमें गलत कौन है? तो ये जो भारती शारदा वागेश्वरी से ही भामा, ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम किसकी परिभाषा है? तो पंडित राज जगन्नाथ की है। थैंक यू, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तर श्रृंखला की कड़ी में।